नत्थि में शरणं मय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं मय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं मय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम्। महाकरुणी तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस धम्म देशना में शामिल सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल मैत्री करते हुए सभी का भावी जीवन सुखमय और दुखों से विमुक्त हो ऐसी भावना रखते हुए तथागत के धम्म में सच्च क्रिया सुप्त के विषय में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। बुद्ध के धम्म में हम देखते हैं नत्थि में शरणं मय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम्। नत्थि में शरणं मय्यं नहीं है शरण मेरी किसी की केवल बुद्ध के अलावा, बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। एतेन सच्चवच्चेन इस सत्य वचन से होतु में जय मंगलम् मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। बुद्ध के अलावा मेरी कोई दूसरी शरण नहीं। इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा इस सूक्त का महत्व है। बुद्ध के धम्म में इसे सच्च क्रिया सूत्र बोलते हैं। सच्च यानी सत्य बोलने की सूत्र, अधिष्ठान क्रिया यानी कि एक तरह से संकल्प। भगवान बुद्ध के धम्म में किसी भी चीज को यदि हम धारण करते हैं या उसे स्वीकार करते हैं तो बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, ऐसा हम यहां संकल्प लेते हैं। बुद्ध के अलावा या हम यहां पर बुद्ध को किस रूप में देखते हैं, इसे हमें समझने का प्रयास करना होगा, जानने का प्रयास करना होगा कि बुद्ध क्या चीज है। तो हम देखते हैं कि जो ज्ञान के प्रतीक है जिसे हम बुद्ध कहते हैं, जो गुणों के सागर है उसे हम बुद्ध कहते हैं, जो अपने जीवन के सारी तृष्णाओं को नष्ट करके सभी प्रकार के भव बंधनों को त्याग करके और सभी प्रकार के बुराइयों को नष्ट करके जिन्होंने बोधि ज्ञान का साक्षात्कार किया है उसे हम बुद्ध कहते हैं। जिसने आपने जीवन में उस आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करते हुए उस मार्ग पर चलते हुए निब्बान का साक्षात्कार किया और निब्बान का साक्षात्कार करके उन्होंने इस जीवन के भव चक्र से विमुक्ति का मार्ग बताने का काम किया, उसे हम बुद्ध कहते हैं। यद्यपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विद्वानुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानन बुद्धो भगवाति। जो अपने जीवन में बोधि ज्ञान का साक्षात्कार कर चुके हैं, विद्या और आचरण से युक्त हैं, सुगति को प्राप्त हैं और अतुलनीय ज्ञान, अतुलनीय उनके पास गुण हैं, गुणों के सागर हैं, सभी प्रकार की तृष्णाओं को नष्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से जो तथागत बुद्ध हैं
उस बुद्ध का मैं अनुसरण करता हूं और बुद्ध के अलावा मेरा कोई शरण नहीं, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। और यदि ये वास्तव में सही है तो एतं मंगलम उत्तम, यह मेरे लिए मंगलकारी हो, मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो इस तरह से यदि हम बुद्ध को फॉलो करते हैं या बुद्ध का धम्म को स्वीकार करते हैं, या हम यह कहते हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, तो इस सूत्र को आपको अपने जीवन का अंग बनाना होगा। यदि इस सूत्र को हम अपने जीवन का अंग बनाते हैं तो अपने जीवन में हम अपने आप का मंगल कर सकते हैं, हम अपना भला कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना हित कर सकते हैं, अपना सुख समृद्धि निर्माण कर सकते हैं। कैसे इस निर्माण कर सकते हैं तो बुद्ध के विषय में हमने देखा, उसी तरह यहाँ आगे तथागत के धम्म में हम देखते हैं, नत्थि में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगल। नहीं है मेरी कोई शरण धम्म के अलावा, अर्थात धम्म के अलावा मेरी कोई दूसरी शरण नहीं, इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो। धम्म के विषय में हम देखें तो धम्म क्या है? तथागत भगवान बुद्ध के द्वारा बताया हुआ आर्य अष्टांगिक मार्ग ही धम्म है, जो दुख विमुक्ति का मार्ग कहलाता है, जो शील समाधि और प्रज्ञा से युक्त है। ऐसे धम्म का हमने क्या किया? अपने जीवन में अनुसरण करने का काम किया, अपने जीवन में उतारने का काम किया, शीलों का पालन करने का काम किया, सतत जागरूक होने का काम किया, सतत प्रज्ञावान होकर के जीवन जीने का काम किया। और यदि हमने ऐसा किया, ऐसा अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, तो इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, ऐसा हम भावना करते हैं। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धम्म का अनुसरण कर रहा है और वास्तव में सही में अनुसरण कर रहा है, तो उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा। आगे हम देखते हैं, नत्थि में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगल। संघ के अलावा मेरी कोई दूसरी शरण नहीं, इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो। यदि मनुष्य के जीवन में बुद्ध के धम्म का मार्ग का अनुसरण करते हुए यदि किसी ने संघ का अनुसरण ग्रहण किया है, संघ का मार्ग को अनुसरण किया हुआ है, संघ के प्रति श्रद्धा रखा हुआ है, संघ के उस सम्यक मार्ग का, उस उचित मार्ग का, जो न्यायपूर्ण रास्ता है, उसका उन्होंने क्या किया है? अनुसरण किया है। संघ के सानिध्य में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, संघ के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो, ऐसा हम कहते हैं। इस बात में हमें यह चीज को जान लेना होगा, समझ लेना होगा कि बुद्ध धम्म संघ के अलावा मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो। अब हमें यह देखना है कि क्या हम वास्तव में बुद्ध के शरण में है, धम्म के शरण में है, संघ के शरण में है, बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं, धम्म का अनुसरण कर रहे हैं, संघ का अनुसरण कर रहे हैं। और यदि ये सही है तो मेरा मंगल होगा, और यदि नहीं है तो फिर मंगल कैसे हो सकता है? यदि हम उसका अनुसरण ही नहीं करते, यदि हम उसमें नहीं चलते, यदि हम उसमें नहीं जाते, यदि हम अपने आप को उसमें व्यवस्थित नहीं करते, तो मंगल किस चीज का? इसलिए हमें अपने जीवन में यह बात समझ लेना होगा, जान लेना होगा कि जीवन में यदि हम बुद्ध धम्म संघ का शरण ग्रहण किए हुए हैं, तो हमें अनुसरण भी करना होगा, आचरण भी करना होगा, जीवन में उतारना भी होगा, और उनके प्रति श्रद्धा निर्माण करके जीवन जीना होगा। और यही धम्म ही हमारे लिए मंगलकारी होगा, यही भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा हमारे लिए मंगलकारी होगा, और यही संघ के प्रति श्रद्धा हमारे लिए मंगलकारी होगा। इसलिए हम बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा भाव निर्माण करें और धम्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। धम्म के मार्ग पर जितना ज्यादा हम चलेंगे, जितना ज्यादा हम उस पर मार्ग में आरूढ़ होंगे, उतना ज्यादा हमारा मंगल होगा,
उतना ज्यादा हमारा कल्याण होगा। और जो जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को निर्माण करने लगेगा, धर्म को स्थापित करने लगेगा, उसके जीवन के सारी विकृतियां, सारी बुराइयां एक एक करके दिखती चली जाएगी। और जब दिखेंगी तो उसे साफ करना, उसे हटाना, उसे नष्ट करना आसान होगा। और यही तथागत का धर्म कहता है कि हम अपने जीवन को स्वच्छ बनाए, पवित्र बनाए, निर्मल बनाए। और जो इंसान अपने जीवन में स्वच्छता निर्माण करते हुए, धम्म का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करता हुआ आगे निकलेगा, उसका मंगल होगा। और यह हमारे जीवन में होना चाहिए। और यदि जिस व्यक्ति के जीवन में भी यह मार्ग होगा, उसका मंगल होगा। इसलिए प्रयास करें, कोशिश करें कि हमने अपने जीवन में क्या वास्तव में बुद्ध का शरण ग्रहण किया है, धम्म का शरण ग्रहण किया है, संघ का शरण ग्रहण किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी यह बात को 22 प्रतिज्ञा में कहा। क्या कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उसकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा, मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। क्यों क्यों उसकी पूजा नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा? क्या कारण था नहीं करने का? तो भगवान बुद्ध के धम्म में यहाँ पर पहले ही कहा गया सत्य क्रिया सूत्र में कि बुद्ध धम्म और संघ के अलावा मैं दूसरे का शरण ग्रहण नहीं करूंगा। जिसको हम शरण ग्रहण कर रहे हैं, यदि वो शील समाधि प्रज्ञा से युक्त नहीं, तो वो शरण ग्रहण करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि जहां व्यक्ति को प्रज्ञा ना मिले, जहां व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जीने का मार्ग ना मिले, जहां समता बंधुता न्याय ना मिले, जहां व्यक्ति को मान सम्मान और स्वाभिमान ना मिले, तो ऐसे का पूजन करना, ऐसे का शरण ग्रहण करना कभी भी सार्थक नहीं है। ऐसा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में यह बात को ध्यान में रख लेना चाहिए, यह बात को हमें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में यदि तथागत भगवान बुद्ध का धम्म यह बात को कहता है कि आप प्रज्ञावान बनिए, बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ज्ञानवान बनिए, प्रज्ञावान बनिए, बुद्धि को विकसित कीजिए। जिन्होंने बोधि ज्ञान को साक्षात्कार किया है, जिन्होंने दुख से विमुक्ति प्राप्त किया है, उसका शरण ग्रहण कीजिए, उसका अनुकरण कीजिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए। जो संघ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के मार्ग पर चल रहा है, ऐसे संघ का अनुसरण कीजिए जिससे कि हमारा भी मंगल हो, हम अपने जीवन के दुखों से विमुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं, हम अपने जीवन के विकारों से निकल जाएं, हम अपने जीवन की समस्याओं से निकल जाएं। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और इसके लिए हमें सम्यक संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में बुद्ध के अलावा, धम्म के अलावा, संघ के अलावा किसी का शरण ग्रहण नहीं करूंगा। ये बात को हमें समझने की जरूरत है। जहां प्रज्ञा हो, शील हो, समाधि हो, व्यक्ति के प्रति मान सम्मान की भाव हो, हर किसी के प्रति मैत्री की भावना हो, ऐसे मार्ग पर हमें चलने की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह सम्यक संकल्प, जिसे सत्य क्रिया सूत्र में तथागत के धम्म में हम यह देखते हैं, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जिस इंसान ने भी इसे अपने जीवन में उतारा, उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा, उसकी भावना शुद्ध होगी, उसका जीवन बदलेगा और उसका जीवन में जो भी बदलाव है वह बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से जरूर होगा। तो इस तरह से हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अपने जीवन को सुमार्ग पर चलाएं, अपना मंगल साधें। ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्व संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।
सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.